हेलो मेरे भाई बहन, आप लोगों को पता होगा आपका बुक चेंज हो चुकी है, यानी कि बदला गया है। ये कक्षा 7 के गणित है, एकदम न्यू गणित है और एनसीईआरटी से आधारित है। हम चलते हैं, पढ़ेंगे। अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव। ये प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन 1 ज्ञात कीजिए। देखिए, एक में एक का क्या दिया हुआ है 0.4 भागा 2। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। इस सभी क्वेश्चन को हम बहुत सरल और आसान तरीक़ा से हल करेंगे। चलते हैं अपने कॉपी पर। अपने कॉपी पर आ गए हैं। प्रश्नावली 2.5 का 1 का 1 दिया हुआ है 0.4 भागा 2। इसको हम बहुत आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। पहले इसको हम करते हैं, बराबर लिखते हैं, बराबर इसको लिख देते हैं 0.4 भागा 2। इसको हम दशमलव उड़ा के 10 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। समझ गए? तो बराबर बराबर इसको करेंगे 4/10। भाग का उल्टा गुना होता है, तो इसको जैसे भाग का उल्टा गुना करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम कटा सकते हैं, 2 दूनी 4। इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2 करेंगे तो 2/10। समझे? इसको हम क्या करेंगे, 2/10 को भाग देंगे हम 10 भागा 2। इसको कटाएंगे तो यह लिखेंगे कि 10 है 2 है, नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे 0 बैठाएंगे तो यहाँ 0 बैठ जाएगा। तो इसको 1 2 दामे 20 कटा देंगे। तो समझ गए? तो इसको हम भाग देंगे तो इसका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.2। ये हो गया आंसर। समझ गए? अब हम दूसरा को हल करेंगे। दूसरे को हम हल करेंगे, इसको भी देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह भी हल किए, नहीं तो इसको एक आसान और एक तरीका और है इसको हल करने का। देखिए, इसको लिख देना है 0.4 को 2 से भाग दीजिएगा। तो 0 में तो 0 बिठा दीजिए और इसको 2 दूनी 4 खिला दीजिए, कट गया। ऐसे भी बना सकते हैं, हैं? समझ गए? अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 0.35 बराबर, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आएगा, नहीं 100 आएगा। 2 अंक है ना, 100 भागा ये 5, 1 मान लेंगे नीचे में। इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको 35 बराबर है क्या होगा 35/100। भाग का उल्टा गुना होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। इसको कटाएंगे तो 7×5 = 35। 1 गुना 7 करेंगे, ये हो जाएगा 7/100।
100। इसको भी हम भाग दे देंगे। भाग कैसे देंगे तो देखिए, इसको भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, 100 भागा 7। तो इसको क्या करेंगे हम 0 पॉइंट देंगे तो एक 0 आएगा, नहीं खाएगा, फिर एक 0 बैठाएंगे तो एक 0 हो जाएगा। तभी 7 थाली में 700 कट जाएगा, तो कट गया। तो इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 0, या लिख देते हैं 0.07 आंसर। अगर उम्मीद करता है कि दो कभी आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो के को लाइक ज़रूर करें। आप प्यारा सा एगो अपने भाई के लिए कमेंट ज़रूर करेंगे। हम आगे नेक्स्ट हम 3 का निकालेंगे। जिस तरह हम इसको भी निकाले उसी तरह हम इसको भी निकालेंगे। बराबर लिखेंगे 2.48, इसको हम दशमलव उड़ाएंगे, बराबर यहाँ लगेगा। तो ये कितना आएगा, 2 अंक के बाद है तो 100 हो जाएगा, भागा 4। नीचे हम 1 मान सकते हैं। इसको क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हम 248/100। भाग का उल्टा गुना होता है, तो 1 जो नीचे है तो ऊपर चलाएगा, 4 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम कटा सकते हैं। कटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से कटाएंगे, 6 6 को 24 और 4 दूनी 8, 62 बार में ही कट गया। समझ गए। जब ये 62 बार में कटा तो इसको 62 गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 62, और उसके बाद 100 ही हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो उसी तरह इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0.62, यह आंसर हो जाएगा। इसको हम आराम से लिख लेते हैं 0.62 आंसर। समझ गए। इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हम 4 को हल करेंगे। लिख देते हैं 65.4/10 बराबर दशमलव उड़ाएंगे तो 10 भागा 6, नीचे 1 मान लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 654/10। भाग का उल्टा गुना होगा तो 1 ऊपर चलेगा, 6 नीचे आएगा। तो इसको भी हम कटा देते हैं। कटाते 6 का 6 ढंग 60, उसके बाद 9 6 को 54, ये हो गया। इसको हम लिख देते हैं इसको गुना कर देते हैं। 1 गुना 109 तो 109, अब 1 गुना 10, इसको भाग देंगे तो ये भी कट के आ जाएगा हमारा 10.9, ये आंसर हो गया। अब उसी तरह हम 5 को हल करेंगे। 5 को हल करते हैं को लिख देते हैं 6.51/2। इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो ये आएगा 10, उसके बाद भागा 4, नीचे 1 मान लेते हैं। इसको भी क्या करेंगे 65/12/10। अब भाग का उल्टा गुना 1 ऊपर 4 नीचे, इसको हम भाग देंगे, ये कट जाएगा।
इसको ये कटता नहीं है तो इसको हम गुना कर देते हैं, गुना कर देते हैं। कैसे कटता है लेकिन कटाएंगे तो कटेगा। इसको हम गुना कर देते हैं तो ये गुना 65 12 और 10 चौक 40। इसको भाग देंगे, ये कट के आएगा, कट जाएगा 1 2 1 6 2.8। ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 162.8। ये आंसर हो गया। उसी तरह हम 6 नंबर हल करेंगे, 6 नंबर भी हल करेंगे। छः नंबर को भी क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, डाँड़ी देंगे, इसको लिख देते हैं 14 पॉइंट उड़ा देते हैं तो ये आ जाएगा। इसको पॉइंट उड़ा देंगे तो ये 49/10 भागा 7/1। इसको भी आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं 14 49/10 गुना ऊपर 1 नीचे 7। इसको भाग देंगे, ये भी कट जाएगा। 7 दूने 14 0 फिर 7 49। 1 गुना 207 करेंगे तो कितना आएगा 207/10। इसको भाग देंगे, ये कट जाएगा 2.07। ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। उसी तरह हम 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन हम 7 को भी हल करेंगे। इसको क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे, दशमलव उड़ा देंगे, बराबर लिख देंगे 396। दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आएगा 100 भागा 4/1। इसको क्या करेंगे हम 396/10 भाग का उल्टा गुना होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा। तो इसको हम कटा देंगे, इसको कटा देते हैं हम 4 का 4। इसको कटा देते हैं 9 चौक 36 और 9 चौक 36। 1 गुना 99 करेंगे तो 99, 1 गुना 10। एक गुना 10 करेंगे 10। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट 100 है, ओ सॉरी 100। तो 100 से गुना करेंगे, इसको लिख देंगे 0.99। आंसर हो गया। उसी तरह हम 8 को भी समझेंगे। 8 को क्या करेंगे, इसको हम दशमलव उड़ा देंगे, इसको लिख देते हैं बराबर 80/1 दो अंक तो 100 भागा 5 नीचे 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे 80/100 भाग का उल्टा गुना 1 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा। तो इसको भी हम कटा देते हैं, इसको भी कटाएंगे। 16 5 1 5 16 5 80। 1 गुना 16 करेंगे 16, ये 100। इसको हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 0.16 आंसर। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 1 का सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करने चलेंगे। क्वेश्चन 2 का ज्ञात कीजिए 4.8 भागा 10। देखिए इसी तरह दिया हुआ है, बहुत आसान और सरल है। इस सभी को हम हल करने के लिए अपने कॉपी पर चलते हैं। अपने कॉपी पर आ गए हैं। देखिए 2 का 1 लिख लिए हैं क्वेश्चन 4.8 भागा 10। इसको देखिए हम किस तरह हल करते हैं, बहुत आसान है इसको हल करने के लिए। पहले हम लिख देते हैं 4/10
4.8, इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो 10 भागा 10 बट्टा इसको नीचा में 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह लिखेंगे 48/10, भाग को उल्टा गुना था, 1 ऊपर 10 नीचे। अब इसको क्या करेंगे, हम कटाएंगे तो नहीं कटेगा, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो इसको गुना कर देते हैं, 48 गुना 1 तो 48, 10 गुना 10 बराबर ये 100 हो जाएगा। इसको हम भाग देने के लिए चलते हैं, देखिए कैसे देते हैं। इसको लिख देते हैं 100 भागा 48। इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, 0.0 लगाएंगे तो 4 दामी 400 कट जाएगा। उसके बाद 0 आएगा, इसको घटाएंगे तो 8 कट गया। उसके बाद 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसको 8 दामे खिला देंगे। समझ गए। तो इसको हम भाग दे देते हैं, तो भाग देंगे तो 0.48 ये हमारा आंसर आ गया, आंसर। समझ गए। इसी तरह भी हम 2 को भी समझेंगे। तो यहाँ इसमें भागा दिए हुए हैं, तो जूँगा 10 होगा, 10,000 छूट गया है, इसको हम 10,000 लिख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको उसी तरह इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देते हैं बराबर 525 10 भागा 10/1। इसको क्या करेंगे, हम इसको हम 525/10 भाग उल्टा गुना होता तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम कटाएंगे। इसको कटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। 525 गुना 1 करेंगे तो 525, 10 गुना 10 करेंगे 100। इसको भी हम भाग देंगे, ये आ जाएगा, इसको भाग देंगे, ये आ जाएगा 5.25, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि कुछ हिसाब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आता होगा। समझ गए। अगर आता है तो वीडियो के ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उसका भी बढ़िया से गणित को सभी क्वेश्चन हल हो सके। इसको भी हम 3 नंबर भी बनाएंगे। 3 नंबर के क्या करेंगे, इसको भी दशमलव उड़ा देंगे, तो इसको भी लिख सकते हैं 7/10 भागा 10/1। इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह हम इसको लिख देते हैं 7/10 भाग का उल्टा गुना होता है, 1 ऊपर 10 नीचे। इसको हम क्या करेंगे, 1 गुना 7 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, और 10 गुना 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो इसको भी हम भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 0.07, आंसर आ जाएगा। समझ गए। 4 नंबर के भी उसी तरह समझेंगे। इसको भी क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे। तो दशमलव जब उड़ाएंगे, इसको हम लिखेंगे 33, 133 बराबर बट्टा 10, दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 0 बैठेगा। उसके बाद भागा 10 नीचे 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, फिर उसी तरह लिखेंगे 331 गुना 1 ऊपर 10 नीचे आई, फिर ये 10 से जा जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। तो गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 331 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 331, 10 गुना 10
100, इसको हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 3.31। ये आंसर हो गया, समझिए। उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। तो इसको भी क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे यहाँ पे, इसको भी यहाँ लिखेंगे। इसको हम दशमलव उड़ाएंगे, ये भी हो जाएगा 2, 7, 2, 2, 3। दशमलव 2 अंक के बाद है तो इसको मतलब 2 जीरो लगेगा एक पर। उसके बाद भागा 10, नीचे 1 मान लेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। 1 मान लेंगे तो इसको करेंगे फिर से उसी तरह, इसको लिख देंगे 27,223 बट्टा 100 भाग को उल्टा गुना, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। इसको हम गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना गुना इतना करेंगे तो हो जाएगा 27,223। 100 गुना 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 27। इसको लिख देते हैं यहाँ पे 27 बराबर देखिए 27.223 आंसर। ये हो गया आंसर। उसके बाद हम इस 6 नंबर के भी हल करेंगे। तो 6 नंबर के भी क्या करेंगे, उसी तरह हम इसको भी दशमलव उड़ाएंगे। तो इसको लिखेंगे दशमलव उड़ाएंगे, इसको लिखेंगे 56। दशमलव कितना है, 1, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 100 भागा 10, 1 नीचा मान लेंगे। इसको क्या कम करेंगे, 56 बट्टा 100 भाग का उल्टा गुना, 1 ऊपर 10 नीचे। इसको भी क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। 56 गुना 1 तो 56 लिख देते हैं 56। ये 100 गुना 10 तो ये भी हो जाएगा 1000। इसको भी हम भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। तो भाग देंगे तो 0.056 आंसर होगा, समझ गए। सात नंबर का भी हल कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे हम, बराबर इसको दशमलव उड़ाएंगे, ये आ जाएगा 397 बट्टा 100 भागा, ये आएगा 10, नीचे 1 मान लेंगे। इसको भी उसी तरह करेंगे, लिख देंगे 397 बट्टा 100 भाग उल्टा गुना, तो 1 ऊपर 10 नीचे। तो इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो 397 बट्टा 100 गुना 10 करेंगे तो 1000। तो इसको भी भाग दे देंगे, ये भी आ जाएगा हमारा 0.97 आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन हम 3 को भी देखते हैं। ज्ञात कीजिए 3 का 1 दिया है 2.7 भागा 100। देखिए सभी में 100 से भाग दिया हुआ है, बहुत आसान और सरल तरीका है इसको भी भाग देने में। चलते अपने कॉपी पर सभी प्रश्नों को हल करने के लिए। इसको भी हम उसी तरह हल करेंगे जैसे 3 नंबर 1 नंबर 2 नंबर हल किए। इसको हम दशमलव उड़ा देंगे तो बराबर लिखेंगे 27 बट्टा 10 भागा 100 बट्टा 1 मानेंगे। इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। इसको लिखेंगे 27 बट्टा 10 भाग का उल्टा गुना होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। गुना कर देंगे कितना, 27 गुना 1 कर देंगे,
ये हो जाएगा 27। 10 गुना 100 करेंगे तो 1000। इसको भाग देंगे तो देखो, इसको भी भाग देने के लिए हम ऐसे भाग देंगे, इसको आराम से लिख सकते हैं 1000 भागा 27। इसको क्या करेंगे, नहीं कटेगा तो इसको हम 0, इसको लिखेंगे ऐसे 1000 भागा 27। इसको नहीं कटेगा तो 0.0 देंगे, फिर उसके बाद 0 देंगे, फिर एक 0 आएगा। इसको 2 हाली में 2000 खिला देंगे, इसको घटाएंगे तो 700 आएगा, फिर एक में 7 हाली में। तो इसका मतलब ये 27 बार में कट जाएगा। तो इसको हम 27 बार में कटा देंगे। 0.027 इसको हम आराम से लिख सकते हैं 0.027 आंसर। इसी तरह हम 2 को भी हल करेंगे। तो 2 को भी क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे, ये हो जाएगा 3/10 भागा 100/1। इसको भी उसी तरह करेंगे, 3/10 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। इसको भी क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे, 1 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा, 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इसको भी हम भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 0, लिख देते हैं ये 0.003। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह हम 3 को भी हल करेंगे। तो 3 को भी उसी तरह करेंगे, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे, हो जाएगा 78/100 भागा 101। इसको गुना कर देना है, 78/100 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर 100। तो इसको भी हम भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 1 गुना 78 तो आई होगा 78। 100 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 21 दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। 4 को 0 है तो 4 को 0 होगा 10,000। इसको हम भाग देंगे, ये कट का आएगा 0.0078। ये हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि 3 नंबर के भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह अपने भाई को प्यार दुलार देते रहेंगे। क्वेश्चन हम 4 को भी हल करेंगे उसी तरह। लिखते हैं बराबर, इसको लिख देते हैं दशमलव, इसको उड़ाएंगे तो इसको लिख देते हैं, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 6 बट्टा ये 1 अंक है तो 10 भागा 100 नीचे 1 लिख देंगे। इसको हम बराबर के चिन्ह देंगे या लिखेंगे, इसको लिख देते हैं 426/110 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम गुना कर देते हैं, इसको भी तो लिख देते हैं 43/26। इसको गुना कर देते हैं 100 गुना 10 तो ये हो जाएगा 1000। इसको भाग देंगे तो 1 कट के आएगा कितना, इसको हम भाग दे के चेक कर लिए हैं, इसको हम भाग देते हैं तो ये आता है 4.326। ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, समझ गए। उसी तरह हम 5 को भी हल करेंगे। 5 को इसका भी दशमलव उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 236/10 भागा 100/1 मानेंगे। इसको करेंगे उसी तरह 236/10 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर
100 नीचे आ जाएगा, उसको भी कटाएंगे। 236 गुना 1 करेंगे तो 236 बट्टा 10 गुना 100 करेंगे तो 1000। इसको भी भाग देंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0 0। इसको बराबर में लिख देते हैं 0.236। ये हो गया आंसर। उसी तरह हम इस 3 का हम एक क्वेश्चन को लास्ट को हम भी हल करेंगे। इसको लिख देते हैं बराबर, इसको दशमलव उड़ाएंगे तो हो जाएगा 98 53 बराबर 2 अंक है तो 100 भागा 100 बट्टा 1। इसको भी उसी तरह करेंगे तो लिख देते हैं 98 53 100 गुना 1 ऊपर 100 नीचे। तो इसको क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। इसको भी गुना करके लिख देते हैं 98 53 गुना करेंगे तो ये होगा 98 53। इसको 100 गुना 100 करेंगे तो इसमें 4 0 लग जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.9853। यह आंसर है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन 3 को भी आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन 4 को हल करने चलेंगे। क्वेश्चन हम 4 को देखेंगे, ज्ञात कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी को हम हल करेंगे अपने कॉपी पर। अपने हम कॉपी पर आ गए हैं। इसको देखिए करते हैं कैसे। 7.9, इसको हम दशमलव उड़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। या भागा 100 है तो 100 बट्टा 1 बराबर, इसको क्या करते हैं 79 बट्टा 10 गुना 1 ऊपर चला जाएगा, 1 इतना नीचे आ जाएगा। इसको कर देंगे 89 गुना 1 तो हो जाएगा 89। 10 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। इसको हम भाग देंगे। इसको हम जब भाग देंगे तो इसका आंसर देखिए, भाग देने की इसको देंगे तो हम आराम से दे सकते हैं। 1000 में 89 से भाग देंगे तो 0 दशमलव, तो 0 आएगा, नहीं कटेगा, फिर 0 देंगे तो 0 आएगा। इस 7 दाम कट जाएगा 7000। इसके बाद 0 0 9, फिर उसके बाद 9 वाली में कट जाएगा। तो समझ गए, कट गया 9 वाली में। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं। जीरो बराबर 0.0079। ये हो गया आंसर। उसी तरह हम 2 का भी हल करेंगे। उसी तरह हम 2 के भी हल करेंगे। उसी तरह हम 2 का हल कर लेते हैं। इसको भी दशमलव उड़ा देंगे, ये कितना आ जाएगा, या इसको दशमलव उड़ा देते हैं, ये आ जाता है 26 बट्टा 10 10 आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, को भागा 1000 बट्टा 100। इसको करते हैं हम 236 बट्टा 10 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर 1000 नीचे। तो इसको भाग गुना कर देते हैं तो 236 1000 गुना 10 करेंगे तो 10,000 है। इसको हम भाग दे देते हैं तो ये भी आराम से निकल जाता है। 0.0 बराबर 0.0
2 6 3 आंसर 63 है ना, या 63 होगा, 63 या भी 63 होगा, यह आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं कि 4 का भी 1 2 बढ़िया से समझ में आ गया। इसको हम 3 का भी हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, दशमलव उड़ा देंगे, तो दशमलव उड़ा देंगे, इसको बराबर पहले लिख देते हैं। लिखते हैं 38 53 100 भागा 1000 नीचे 1, इसको बराबर मान लेते हैं। इसको लिख देते हैं, या लिखते हैं 38 53 100 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर इधर आ जाएगा, तो इसको भी हम गुना कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं 38 53 100 गुना 1000 करेंगे तो इसका भी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 0, 1 2 3 4 5 0। इसको भाग देंगे, ये कट का आ जाएगा, ये आ जाएगा जी बराबर 0 दशमलव, इसको यहाँ लिख देते हैं बराबर, देखें 0.0 38 53, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम 4 का भी हल करेंगे, लेकिन इसका भी दशमलव उड़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 8 9 बट्टा 10 भागा 1000 नीचे 1 मान लेते हैं। इसको भी उसी तरह करेंगे, इसको भी लिख देते हैं 12 9 2 भागा को उल्टा गुना करेंगे, भाग को उल्टा गुना, तो 1 ऊपर चला गया, ये 1000 नीचे आ जाएगा। इसको आराम से लिख देते हैं 12 8 9 10 गुना इसको भी करेंगे तो 1 2 3 4 0, तो इसको भाग देंगे तो भी आराम से आ जाएगा। 0 बराबर लिखते हैं 0 1 0 दशमलव, यहाँ लिख देते हैं 0.1289, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसको भी लिख देंगे, इसका दशमलव उड़ा देंगे तो 5/10 भागा 1000 बट्टा 1, इसको भी उसी तरह कर देते हैं 5/10 भाग उल्टा गुना 1 ऊपर 1000 नीचे आ गया। इसको भी गुना कर देते हैं 5, इसको भी गुना कर देते हैं तो 4 0, इसको भी भाग दे देंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसको भी दे देते हैं तो 0.0005, ये आंसर हो गया। उम्मीद करता है कि 4 का भी बढ़िया से समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन हम 5 को हल करने चलेंगे। क्वेश्चन 5 कहता है ज्ञात कीजिए 5 का 1 2 3 4, देखिए इसमें 9 क्वेश्चन है, देखो 9 इस प्रकार दिया हुआ है। इस सभी को हम हल करेंगे। अपने कॉपी पर चलते हैं, अपने कॉपी पर आ गए हैं। देखिए इसको इस प्रकार हल करेंगे, इसको लिखेंगे 7/1 मान लेंगे भाग 3 दशमलव उड़ाएंगे तो यह आ जाएगा 35/10। इसको भी हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 7/1 भाग को उल्टा गुना 10 ऊपर 35 नीचे।
इसको कटा सकते हैं। 7 का 7 7 पचे 35। इसको भी कटा सकते हैं। 2 एक 5 एक 5 5 दूनी 10। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। नीचे 1 मान सकते हैं। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता है कि 5 का भी एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो अपने भाई के ऊपर प्यार दुलार आशीर्वाद ज़रूर देंगे। उसी तरह अब हम 2 का हल करेंगे। 2 का भी हल करेंगे। इसको भी उसी तरह बनाएंगे। 36/1 भाग, इसको दशमलव में लाएंगे तो 2/10। इसको भी लिख लेंगे 36/1 भाग का उल्टा गुना, तो 10 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। इसको भी हम कटा सकते हैं। 18 दूना 36, 18 दूना 36। तो 18 गुना 10 करेंगे, ये हो जाएगा 180। ये हो गया आंसर। उसी तरह हम 3 को भी बनाएंगे। 3 को भी देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको दशमलव में उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 325/100 भागा, इसका भी दशमलव में उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5/10। इसको भी क्या करते हैं, इसको हम इसको लिख देते हैं 325/100 गुना 10 ऊपर 5 नीचे। इसको कटा दें, 10 बचे 50। इसको भी कटा देते हैं। 6 5 30 अब 5 25। 65 बार में ई कटेगा, तब 65 बार में ई कट जाएगा। तो इसको भी हम भाग देते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं 65/10। तो इसको भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.5 आंसर। 6.5 आंसर हो गया। 4 को भी हल करेंगे। तो 4 को हम देखें कैसे हल करते हैं। इसका भी दशमलव में उड़ा देंगे तो या लिख देते हैं 3094/100 बराबर, उसके बाद भागा दे देते हैं। इसका भी दशमलव में उड़ाते हैं 7/10। इसको भी हम लिख देते हैं 3094/100 भाग उल्टा गुना 7 नीचे चला जाएगा। इसको भी हम कटा देते हैं। 10 का 10 है, इसको भी कटा देते हैं। 7 का 28। फिर इसको 442 बार में कटेगा। इसको भी भाग देंगे 442/10। 10 दिया जाएगा 4.42 आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम 5 को भी देखेंगे। तो 5 के भी लिख देते हैं बराबर, इसको दशमलव में लाएंगे तो 5/10 भागा, इसका भी दशमलव में लाएंगे तो ये हो जाएगा 25/100। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 5/10 भाग उल्टा गुना, तो 100 ऊपर 25 नीचे। तो इसको कटा देते हैं। 10 5 1 5 5 25। इसको भी कटा दे 5 दूनी 10। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह हम 6 के भी हल करके देखते हैं। तो इसका भी दशमलव में उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा 7/100 भागा, इसका भी उड़ा देंगे तो ये भी हो जाएगा 25/100। इसको भी क्या करेंगे हम, 775/100 गुना 100/25। ये तो कट गया। इसको भी कटा देते हैं। तो इसको कटाएंगे, ये 31 दाम में कट जाएगा। तो
ये 31 दाम में कट जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 31, इसका आंसर। समझ गए। इसको भी हम हल करेंगे, इसको भी लिख देते हैं बराबर। इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 7 6 5 बटा 10 भागा, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो 15 बटा 100 बराबर, इसको भी लिख देते हैं 765 भागा बटा, भाग उल्टा गुना, 100 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। इसको कटा देते हैं 10 कटा दिए। उसके बाद इसको भी कटा देते हैं, इसको कटा देते हैं 51 बार में, 15 पचे 75, 51 बार में, तो 51 गुना 10 कर देते हैं, तो ये हो जाता है 510। ये आंसर समझ में आ गया। मगर उसी तरह हम इसको भी हल करते हैं। इसको भी क्या करते हैं, दशमलव उड़ाएंगे, तो इसको दशमलव उड़ाएंगे तो लिख देंगे 3 7 8 बटा 10 भागा, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो 14 बटा 10। इसको भी बढ़िया से लिख सकते हैं, लिखेंगे 378 भागा, भाग उल्टा गुना लिखेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 14 नीचे चला, 10 10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 14 जो है 27 बार में इसको काट देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। समझ गए। इसी तरह इसको भी हल करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, इसको दशमलव उड़ा देंगे, ये हो जाएगा 273 बटा 100 भागा, इसका भी दशमलव उड़ा देंगे 13 बटा 10। इसको भी लिख देंगे आराम से 273 बटा 100 भाग उल्टा गुना, 10 ऊपर 13 नीचे, ये भी कट जाएगा, 10 एक 10 से 10 दाम ही कट गया। इसको भी काट देते हैं हम, ये भी 21 दाम कट जाएगा, 21 दाम में, तो इसको लिख सकते हैं 21 बटा 10, इसको भाग देंगे तो 2.1 आंसर आएगा। उम्मीद करता है कि 5 भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन 6 भी हल करेंगे। क्वेश्चन हम 6 पढ़ेंगे। एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलो की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान और सरल है, इसको भी अपने कॉपी पर हल करेंगे। डायरेक्ट हम हल कर देते हैं। 6 नंबर का लिख देते हैं हल, इसको हल कर देते हैं। 6 नंबर का लिख देते हैं, लिखते हैं 2.4 लीटर पेट्रोल के दूरी तय, दूरी बराबर कितना है, 43.2 किलोमीटर, इतने दिया हुआ है, देख लीजिए दिया हुआ है। तो कहता है कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगी। तो इसको भी लिख देना है
1 लीटर पेट्रोल के दूरी बराबर, तो लिख देंगे दूरी बराबर लिख देंगे, इसको भाग दे देते हैं 43.2, इसको भाग दे देंगे इतना से, कितना से 24 से, तो 24 से इसको भाग दे देंगे, तो 24 से इसको भाग दे देंगे 2.4 से, तो इसको दशमलव दशमलव उड़ा देंगे, ये कट जाएगा जाके हमारा 18 बारी में, इसको भाग देंगे तो ये 18 बारी में कट जाएगा। तो ये 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में कुल दूरी तय 18 किलोमीटर तय करेगी। यही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इसी तरह वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। इसके लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई बहन को।